गोपाला, ओ गोपाला, कहाँ हो? अभी खेतों में ही काम कर रहे हो क्या? रात के अंधेरे में गन्ने की खेत से निकलते हुए। अम्मा, क्यों परेशान होती हो मेरे लिए? तुम्हें पता है ना उस जमींदार का घर पास में ही है। इतनी जोर जोर से आवाज मत दिया करो। अब उससे डर डर कर रहेंगे क्या? उस बेगैरत को जो करना है करे। उसके गुनाहों की सजा तो उसे ईश्वर देंगे गोपाला। ठीक है अम्मा, अब तुम अंदर चलो। उसके बारे में सोचकर अपना खून मत जलाओ। गोपाला अम्मा को पकड़कर घर के अंदर ले जाता है। जमींदार का घर। क्यों सुखिया, ये वो बुढ़िया की आवाज थी ना? जी मालिक, अपने बेटे को आवाज दे रही थी। खेतों में देर रात तक काम करता रहता है ना, इसलिए। काम कितना भी कर ले, पर रहेगा आखिर मेरा गुलाम ही। आप क्या कहना चाहते हैं मालिक? कुछ नहीं सुखिया, तेरे समझने वाली बात नहीं है। तू जाकर घर के बाहर पहरा दे। जी मालिक। सुखिया वहां से चला जाता है। जमींदार के चेहरे पर मुस्कान का भाव छा रहा था, मानो उसके मन में कोई षड्यंत्र चल रहा हो। तू कितना भी हाथ पैर मार ले गोपाला, पर तू और तेरा घर सब मेरे गुलाम रहेंगे। तू आजाद नहीं हो सकता मुझसे। कल कुछ ऐसा होगा कि तू पूरी तरह से मेरा गुलाम हो जाएगा। सुबह होती है। रोने की आवाज, दहाड़ दहाड़ कर रोने की आवाज। आय हाय, मेरे बेटे की रात दिन की मेहनत पर इन गायों ने पानी फेर दिया। किस विषैले सांप का काम है सब जानती हूँ मैं। माँ की बद्दुआ है। उसका साम्राज्य अहंकार सब खत्म होगा। गरीबों के मुंह से निवाला छीन रहा है ना, एक दिन वो खुद गरीबों का निवाला बनेगा। ओफो अम्मा, क्यों इतना गुस्सा होती हो? गाय है बेचारी, आ गई चरते हुए। अब तुम किसे इतनी बददुआ दे रही हो? जिसे दे रही हूँ वो भी यही खड़ा सुन रहा है। ए बुढ़िया, बस कर अपना बोल बच्चन। सब जानता हूँ तुम गरीबों का नाटक। आज जब किस्त चुकाने का दिन था तो तुम लोगों ने ये नाटक रच दिया। अभी पैसे देते हो मेरे या पुलिस बुलाऊं? घर, जमीन, स्वतंत्रता सब चली जाएगी। मालिक, हमें माफ कर दीजिए। आपके पैसे देने में अभी असमर्थ हूँ, पर वादे के मुताबिक मैं अपनी खेत आपको देने को तैयार हूँ। गोपाला, ये मेरी जमीन है। बरसों से मैंने इसे सींचा है, तो इसे कैसे दे सकता है? अम्मा, अपने बेटे के खातिर अभी चुप रहो। देखा क्या चाल चली है। आखिरकार मैंने इस बुढ़िया की जमीन ले ही ली। सुखिया, आज से ही इस खेत में आदमी लगा दो काम के लिए। आज से ही ये हमारी खेत है। जी मालिक। जमींदार वहां से चला जाता है। रात हो जाती है। गोपाला मेरे लाल, मुझे तेरी बहुत चिंता है। मैं नहीं चाहती कि तू पैसों के लिए दर दर भटके, अपमान की जिंदगी जिए। पैसों की किल्लत इंसान की इज्जत तक ले जाती है। चिंता मत कर माँ, मैं मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, और देखना तेरा बेटा एक इज्जतदार जीवन जिएगा। तू अपने आंखों के सामने देखेगी माँ। गोपाला अगले दिन सुबह जल्दी ही घर से बाहर काम की तलाश में निकल जाता है। वह एक ढाबे में जाता है और वहां काम के लिए पूछता है। भैया, मुझे आपके पास कोई काम मिल सकता है क्या? मुझे पैसों की जरूरत है। मैं मन लगाकर काम करूंगा। भैया, काम तो दे दूं, पर ईमानदारी रखनी होगी। भैया, मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा। आपको कोई शिकायत का मौका सुनने नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज से ही रहो। देखता हूँ कैसा काम है तुम्हारा। गोपाल ढाबा वाले के काम में हाथ बटाने लगता है। तभी वहां से जमींदार गुजर रहा होता है। ये क्या, गोपाला यहाँ काम कर रहा है? अभी रुको, इसकी छुट्टी करता हूँ। ओ भाई महेश, क्या देख रहा हूँ मैं? ये किसने काम पर रख लिया? क्यों, क्या हुआ जमींदार साहब? अरे तुम्हें भी अपने ढाबे का सत्यानाश करवाना है क्या? जिस गोपाला को तुमने रखा है वो एक नंबर का बेईमान है। आज उसे मेरी किस्त चुकानी थी तो उसने अपने खेतों का ही सत्यानाश कर दिया ताकि मुझसे दया की भीख मांग सके। जो अपनी ही खेतों का ये हाल कर सकता है, वो सोचो तुम्हारे दुकान का क्या हाल करेगा। तभी एक लड़का गोपाला से टकरा जाता है, जिससे गोपाला के हाथों से खाने की थाल छूटकर जमीन पर गिर जाती है और चारों तरफ खाना बिखर जाता है। गोपाला, ये क्या किया तुमने? जी, मैंने कुछ नहीं किया, वो
ये भैया। देखो महेश, मैंने समय से पहले तुम्हें चेतावनी दे दी है। अब भी अगर तुम इसे रखना चाहते हो तो फिर तुम्हें और तुम्हारे ढाबे को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। गोपाला, तुम अभी यहाँ से निकलो। मैं तुम जैसे अनाड़ियों को और बेईमानों को यहाँ नहीं रख सकता। निकलो यहाँ से। गोपाला उदास उस ढाबे से निकल जाता है। जमींदार के चेहरे पर मुस्कान का भाव छलक पड़ता है। अच्छा किया महेश, अच्छा किया। ऐसे बेईमानों को रखना सही नहीं। अम्मा सही कहती थी, पैसों की किल्लत इज्जत भी ले जाती है। आज उस ढाबे में मैं अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं कितना कमजोर था, चाह कर भी नहीं लड़ सकता था, वरना वो मेरा और अम्मा का जीना मुश्किल कर देंगे। मुझे कुछ तो करना होगा। मैं ऐसे अम्मा के पास नहीं जा सकता। गोपाला यूं ही चलता रहता है और सोचता रहता है। शाम हो चुकी थी। गोपाला काफी दूर आ चुका होता है। वो थक कर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है। तभी गोपाला की नजर एक समोसे पे पड़ती है जो जमीन में धूल से लिपटा हुआ होता है। गोपाला उस समोसे को उठा लेता है और भूख तेज होने की वजह से उसे खाने लगता है। ये कैसा जादुई समोसा था? एक ही समोसा खाते मेरी भूख मिट गई। अब तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे जल्द ही अम्मा के पास जाना होगा। गोपाला के ऐसा बोलते ही वो एक झटके में अपने घर में आ जाता है। गोपाला, तू अंदर कब आया? मैं तो कब से तेरी राह देख रही थी। अच्छा अम्मा, तुम आराम करो। मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो कल बात करता हूँ। ठीक है, आराम करो। अगली सुबह। गोपाला, गोपाला, क्या हुआ अम्मा? देख ना, खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब आज सुबह नाश्ते में क्या बनाऊं बेटा? अच्छा माँ, मैं सोचता हूँ क्या बन सकता है। तभी गोपाला समोसा मैन में बदल जाता है और रसोई घर में सारी बर्तनों में समोसा प्रकट कर देता है। ढेर सारा समोसा प्रकट करने के बाद गोपाला फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। गोपाला, तू मेरा गोपाला ही है ना? ये क्या था बेटा? तू समोसा जैसा इंसान बन गया था और तुझसे इतने सारे समोसे निकले कि तूने ये पूरा रसोई घर समोसे से भर दिया। मुझे नहीं पता माँ, पर लगता है ईश्वर का कोई आशीर्वाद मिला है हमें और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। हाँ बेटा। गोपाला और उसकी अम्मा उन समोसों से एक बहुत बड़े व्यापारी बन जाते हैं और किशोर गांव के अधिकांश लोगों को अपने समोसे के व्यापार से जोड़ते हैं, जिससे अब गोपाला अनेक लोगों के लिए एक मसीहा था, जिसने अनेक लोगों को इज्जत की जिंदगी दी और उन्हें पैसों की किल्लत से निकाला। दूर दूर के गांव से लोग गोपाला के रोजगार से जुड़ते गए, लेकिन जमींदार को गोपाला की ये कामयाबी रास नहीं आ रही होती। सुखिया, मैं इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, पर रातों रात गोपाला को ऐसा क्या मिल गया जिससे वो इतना अमीर हो गया? मालिक, उनके पास एक अच्छी नीयत थी जो उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए खजाने से कम नहीं। कम बोल सुखिया, तू मेरे लिए काम करता है या उस गोपाला के लिए? सुखिया गर्दन झुकाकर खड़ा रहता है। अब तो मुझे उस गोपाला को उसकी औकात याद दिलानी होगी। जमींदार रात के अंधेरे में गोपाला के घर में चोरी छुपे रसोई घर में जाकर समोसा को बर्बाद करने का सोच रहा होता है। तभी जमींदार को पीछे कुछ आभास होता है। वह पीछे मुड़कर देखता है, पीछे एक बड़ा सा समोसा मैन खड़ा होता है। ये क्या है? कौन हो तुम? गोपाला बेटे, छोड़ना मत इसे। इसने हमें बहुत परेशान किया है और हमारी तरह और ना जाने कितनों का जमीन लूट कर उन्हें रुलाया है, भूखे मरने छोड़ दिया। इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए गोपाला बेटे। ये यहाँ क्या चल रहा है? जमींदार, अब तुम्हारे कर्मों की सजा मिलने का समय हो गया है। समोसा मैन जमींदार को समोसा बना देता है और उसे अपनी दुकान में एक शो पीस की तरह रखता है। पूरे गांव में यह चर्चा फैल जाती है कि गोपाला के पास एक ऐसा समोसा है जो कभी खराब नहीं होता और वो कई सालों से ऐसे ही उसकी दुकान में रखा हुआ है, शो पीस की तरह। बचाओ मुझे, निकालो यहां से। पर वहां आने जाने वालों को कोई आवाज नहीं सुनाई देती और वो गोपाला के होटल में समोसे बड़े चाव से खा रहे होते हैं और जमींदार का अस्तित्व खत्म हो चुका होता है। सीख,
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।